हेलो दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफिक डिज़ाइन। फर्स्ट में क्या हुआ था कि फर्स्ट दिन मैंने आपकी क्लास नहीं ले पाया था, मतलब क्लास लिया था बट उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो डे वन की जो रिकॉर्डिंग थी वो मैं आपके पास सेंड नहीं कर पाया था। बट ये डे वन की रिकॉर्डिंग है, इसको आप इन्जॉय कीजिए, देखिए, समझिए, सीखिए। ठीक है, तो ये हमारी क्लास हो रही है स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइन की, और हम ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, इसमें मज़ा भी बहुत आता है। सबसे पहले मैं आपको ये करना बता दूं कि सबसे पहले आपको, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ये लिखा है कि सबसे पहले हर दिन आपको क्लास अटेंड करना है। ये डे है एंड क्लास अटेंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको हर दिन क्लास अटेंड करना है। इसके बाद मेक योर अटेंडेंस। ठीक है, यहाँ पर हैं आप, यदि यूट्यूब में है तो कमेंट कीजिए, या गूगल मीट में यदि ज्वाइन करते हैं, आप गूगल मीट से पढ़ते हैं, मेरे से क्लास लेते हैं, तो आप वहाँ पर अपना नाम और जीमेल आईडी सेंड कर दीजिए, जिसमें आपके अटेंडेंस फुलफिल हो सके और हम आपको ट्रैक कर पाएँ। इसके बाद देखिए, पेन और डायरी आपको साथ में लेकर के बैठना है, या कोई नोटबुक है, कॉपी है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं लिखने में। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो भी समझाता हूँ और आपको लगता है कि ये आप भूल जाएंगे या समझ में नहीं आया है, जो भी टॉपिक है जो आप पूछना चाहते हैं उसको नोट करके रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टडी इन क्लास टिल द एंड। क्लास के अंतिम तक रुकना है आपको, राइट, क्लास के बीच में ही छोड़ के नहीं जाना है। और हो सकता है आपको बोरियत महसूस हो ना हो, बट मैं फुल कोशिश करूँगा कि इसको इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊँ और आप बोर ना हो। ठीक है, तो जो ग्राफिक डिज़ाइन है, सीधे टॉपिक में आते हैं हम। जो ग्राफिक डिज़ाइन है हम कैनवा के ऊपर सीखने वाले हैं। ग्राफिक डिज़ाइन वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें क्यों नहीं सीखा हमने और कैनवा को ही क्यों चॉइस किया, ये भी मैं आपको बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ अपना। मेरा नाम मोहन पटेल है और मेरा इंट्रोडक्शन तो होते रहेगा, नो प्रॉब्लम। बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैनवा का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कैनवा ज़रूरी क्यों है और कैनवा को हमने क्यों चूज़ किया पढ़ने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए। तो क्लास हमारी डेली चलेगी, कारणवश कभी गैप हुआ तो हम दूसरे दिन टाइम पर उसको एडजस्ट करेंगे या डबल क्लास लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट क्लास आपकी पूरी रहेंगी। इसके बाद देखिए, क्लास को हम 4 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बेसिक पढ़ाया जाएगा आपको। बेसिक के बाद आपको बेसिक प्लस एडवांस पढ़ाया जाएगा। देन उसके बाद एडवांस होगा, उसके बाद होता है आपका सुपर एडवांस। ठीक है, सुपर प्लस एडवांस, ये 4 पार्ट में हम क्लास को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। यदि आपसे कैनवा का सीवी नहीं पता आपको, तो भी आप ग्राफिक डिज़ाइन में एक्सपर्ट हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, कैनवा को समझते हैं। कैनवा का इंट्रो सबसे पहले बहुत ज़रूरी। ठीक है, जिस चीज़ को आप सीख रहे हैं उसके बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए और अच्छे से आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, कैनवा इज़ द बेस्ट रूट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। पूरे डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में कैनवा बेस्ट रूट है। कैसे है वो भी मैं बताऊंगा, इसका कारण बताऊंगा क्यों है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है। ठीक है, थंबनेल, तो आपको कैनवा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यदि आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना है, या आप वेब डेवलपर हैं, या आपको वेबसाइट को अच्छे से, मतलब वेबसाइट तो डिज़ाइन बहुत सारे लोग करते हैं, बट यदि अच्छे से आपको क्रिएटिव कुछ कंटेंट यदि उसमें डालना है, तो आपको कैनवा की ज़रूरत पड़ती है, वेब डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको लोगो बनाना है, आपको लोगो बनाना है, या आपको ब्रांडिंग करना है। ब्रांडिंग, लोगो बनाओ या फिर आप किसी चीज़ की ब्रांडिंग करो, आपको कैनवा चाहिए ही चाहिए, कैनवा की ज़रूरत होती है आपको। या आपको मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग करोगे तो पंपलेट, बैनर्स, ये वो ऑफर वगैरह सारी चीज़ें जो डालते हैं पंपलेट में, वो सब कहाँ से लाओगे, कुछ क्रिएटिव कहाँ से लाओगे, राइट।
इसके बाद देखिए, आपको जैसे प्रेजेंटेशन बनाना है तो कैनवा की ज़रूरत है, आपको पीपीटी बनाना है तो आपको कैनवा चाहिए, आपको अपना मार्केटिंग मटेरियल क्रिएट करना है, तो आपको कैनवा चाहिए। ठीक है, आपको अपना मार्केटिंग मटेरियल के साथ जैसे बिजनेस कार्ड एनरोल करना है तो कैनवा चाहिए आपको। हर जगह पर गाइस कैनवा का यूज़ होता ही है, और हर एक इंडस्ट्री के लिए कैनवा जरूरी होता है, चाहिए ही होता है, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है आपका तो आपको कैनवा चाहिए, आप इंजीनियर हैं तो आपको कैनवा चाहिए, आप साइंटिस्ट हैं तो आपको कैनवा चाहिए, आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो भी कैनवा चाहिए, आप म्यूजिशियम हैं तो आपको कैनवा चाहिए। आप बोलोगे सर म्यूजिशियम को क्या ज़रूरत कैनवा की? भाई अपने वो पंपलेट तो बनाएगा कि मैं ऐसा ऐसा म्यूजिशियम हूँ करके, अपना सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा तब तो उसके पास लोग इंटरेक्ट होंगे ना, आएंगे। आप डांसर हैं तो आपको कैनवा चाहिए, आप डॉक्टर हैं तो आपको कैनवा चाहिए, आप ब्यूटी पार्लर चलाती हैं या सैलून चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, आपको कैनवा चाहिए। आपकी कोई शॉप है तो आपको कैनवा चाहिए, आप इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी सामान सेल करते हैं तो आपको कैनवा चाहिए, आप जैसे शूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या कुछ भी करते हैं तो कैनवा चाहिए। और मेन बात, आजकल टीचर बहुत हैं तो टीचर के लिए तो ये कैनवा कंपलसरी है, मान लीजिए टीचर के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए, राइट। यदि आप जैसे जिम सेंटर और भी बहुत कुछ है, आप फार्मर हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं या आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं दोस्तों, हर एक पर्सन के लिए कैनवा बहुत ही ज़रूरी है। कैनवा इज़ द बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन टूल, ठीक है, कैनवा इज़ द बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन टूल, वर्ल्ड का नंबर 1 ग्राफिक डिज़ाइन टूल है कैनवा, ठीक है। इसके मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ। जैसे पहला फैक्ट तो यही हुआ, ये वर्ल्ड नंबर 1 टूल है, ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 टूल्स है ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा, आपके टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करता है। कैनवा ही क्यों सीखना है आपको, मैं बताता हूँ इसका, इसलिए मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि आपको कैनवा ही क्यों सीखना चाहिए। पहला तो वर्ल्ड का नंबर 1 ग्राफिक डिज़ाइन टूल है, सेकेंड ये आपके टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करता है, मीन्स टाइम सेव, ठीक है। और जो टाइम है ये अनमोल रत्न है आपके पास, आप सभी को पता है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कोरल ड्रा या फोटोशॉप, इनमें यदि डिज़ाइन करते हैं तो हमें बहुत समय लगता है, इनकी 1 घंटे की डिज़ाइन हम कैनवा में मात्र 2 मिनट में कर सकते हैं। कितने मिनट? 2 मिनट में। वो कैसे करना है बताऊंगा आगे। हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे और सब कुछ सीखेंगे उसमें डे 1, फिर डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, फिर उसके बाद आप एक्सपर्ट होते जाएंगे इसमें। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा कैनवा का इंटरफेस। अब सर बोलोगे कैनवा का इंटरफेस क्या मतलब है आपका? आप मान लीजिए आप को ताजमहल देखना है, राइट, ये ताजमहल है, आपको ताजमहल देखना है, ताजमहल देखना है। और यहाँ से मान लीजिए ताजमहल का इंटरफेस कैसा है, तो यहाँ से यही से यदि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हों, ठीक है, यहाँ सामने बहुत सारे पेड़ लगे हों और यहाँ से मतलब एक रास्ता गया हो और यहाँ पर एक तिराहा हो, ताजमहल अभी नहीं दिख रहा है आपको यहाँ से। अब एक रोड यहीं से यहाँ गई है, एक रोड यहीं से यहाँ गई है, एक रोड यहाँ से यहाँ चली गई है, एक रोड यहाँ से साइड से जाती है लेकिन वहाँ नहीं जाती, और इस रोड से जा कर के ताजमहल को देखा जा सकता है, राइट। तो इसका इंटरफेस मतलब कि बहुत ही घटिया है, राइट। बहुत ही घटिया कैसे है कि मतलब कंफ्यूज कर रहा है यार, ऑप्शन दिखा ही नहीं रहे हैं, हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है या कुछ करना है तो हमें अंदर से जाके करना पड़ रहा है। 4 ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम उस ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हैं, कलर करेक्शन करना है, कुछ भी करना है,
तो वैसे में क्या होता है, हमारा दिमाग खराब होता है। क्या होता है? दिमाग खराब होता है। और दिमाग खराब होता है तो हम क्या करते हैं? करते ही नहीं है फिर काम। ठीक है, तो काम होता ही नहीं है फिर। तो इसलिए दिमाग को बचाने के लिए दिमाग को कैसे बचा सकते हैं आप? कैनवा यूज़ करके, राइट। तो कैनवा यूज़ करने में मेन बात आपका दिमाग खराब नहीं होता। ठीक है, मतलब इसका यूज़र इंटरफेस जो है ना, बहुत ही अच्छा है, सिंपल है। सामने ही आपको सब ऑप्शन दिए हुए होते हैं और बहुत इजी होते हैं। जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बीजी रिमूव का ऑप्शन रहता है इसमें, डायरेक्टली आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। वाव, फ्रेंड, फॉन्ट, आप बिल्कुल बहुत सारे चीज़ें हैं जो हैं वो रेडीमेड भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। न्यू जैसे चाहे वैसे टेम्पलेट इसमें क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कई लोग होंगे जो सोचते होंगे कि सर इसमें से हमारे क्या काम का, या हमने सीख भी लिया तो क्या होने वाला है इससे? कुछ तो होगा नहीं, इसलिए हम इसको सीखें क्यों? तो देखो, एक तो सीखना बहुत अच्छी बात है, और सीखने से क्या होता है कि आपको नॉलेज आपका इंक्रीज ही होता है, आप एक्सपर्ट ही होते हैं। आप इसमें आपका नुकसान तो कुछ भी होगा नहीं। ठीक है, सीखने से आपका नुकसान तो कुछ होगा नहीं, प्लस आपको कुछ ना कुछ सीखने को यदि मिलता है तो आपको कहीं से भी सीखना चाहिए। और कुछ लोग सोचते होंगे कि इससे क्या होगा, इससे अर्निंग कैसे होगी, तो वो पूरा रोड मैप मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अर्निंग कैसे करना है आपको, रोड मैप। लेकिन उससे पहले आपको कैनवा में एक्सपर्ट होना होगा। ठीक है, कैनवा में एक्सपर्ट होना होगा मीन्स सबसे पहले आपको लर्निंग करना है, राइट। जब आप लर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब यहां से एल आपका गायब हो जाएगा। फिर बचेगा क्या? अर्निंग, राइट। फिर आप अर्निंग कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से इसमें जैसे अच्छी मेहनत करने वाला कोई है और उसके पास कुछ यूनिक माइंड है, अच्छे से वो चीज़ों को कर पा रहा है, तो वो 40 से 50,000 तक कैनवा से ही अर्न कर सकता है पर मंथ। ठीक, लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, पर मैं इतना नहीं बोलता आपको। देन 4-5 हज़ार रुपये भी आते हैं, तो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हमें काम करने से हम एक्सपर्ट होते जाते हैं, हमारा माइंड डेवलप ही होता है न्यू चीज़ें क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होती है। तो अभी आप जो कैनवा यूज़ कर रहे हैं उसको फ्री ही चलाइए, मत परचेस कीजिए। कोई कोई मतलब नहीं है आप कैनवा परचेस भी करेंगे। कई जगह पे देखा होगा आपने 199 में कैनवा, 200 रुपये में कैनवा मिलता है। मत लीजिए उसको, कब एक्सपायर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जो कैनवा दे रहा है वो आपका रिश्तेदार नहीं है, ना आप उसे अच्छे से जानते हैं, और फिर बोलोगे कि सर हमारे साथ फ्रॉड हो गया, या फिर ध्यान नहीं दोगे कि 100-200 रुपये तो था, गया तो गया, राइट। तो फोकस आ जाइए क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल एंड आपको मिलेगा होमवर्क, जिसको आपको करना ही करना है, कंपलसरी मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर मोबाइल में कैनवा यूज कर सकते हैं क्या? सर लैपटॉप में कैनवा यूज कर सकते हैं क्या? सर डेस्कटॉप है इसमें कैनवा यूज कर सकते हैं क्या? राइट। तो इसके लिए मैं बता दूं, मोबाइल में प्ले स्टोर में आपको कैनवा की एप्लीकेशन मिल जाएगी। या मैनुअली चलाना चाहते हैं आप तो नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र ओपन करके उसमें कैनवा को सर्च करके एक्सप्लोर कीजिए। और यदि लैपटॉप वाला है कोई या वाली है, किसी के पास लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं आराम से। लैपटॉप को ओपन कीजिए, विंडो आपकी जो भी हो, 10 या 7, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप कैनवा ओपन करेंगे उसमें एक डाउनलोड का आता है, डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, तो वो सामने आइकॉन बन के आ जाता है, डाउनलोड हो जाता है। डेस्कटॉप की बात करें तो ये कैनवा क्रोम ब्राउज़र में ही बहुत अच्छे से चलता है।
डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इंटरफेस बहुत अच्छा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको फिर से समझाइए, या फिर मेरा नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कीजिए और लिखिए कैनवा फ्री क्लास, तो मैं आपको ग्रुप की लिंक सेंड करूंगा, उसमें Q&A सारी चीज़ें आपको पूछने को, समझने को, क्लास सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें व्हाट्सअप कीजिए और मैसेज आपको लिखना है कैनवा फ्री 10 डेज, ये लिख करके सेंड करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, अब करते हैं हम कैनवा ओपन और बढ़ते हैं आगे। तो मैंने यहाँ सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके रखा हुआ था कि आपका टाइम सेव हो सके, और यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर गूगल पे आते हैं और गूगल पे लिखते हैं www.canva.com या डायरेक्टली आप कैनवा सर्च करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। देन आप फर्स्ट वाली वेबसाइट में जैसे ही क्लिक करते हैं आपका कैनवा ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, राइट। अभी आपको प्रो वर्जन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी आपको प्रो वर्जन के टूल्स वगैरह मिलते हैं तो उनको नज़रअंदाज कीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, मैं जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। वैसे जैसे ही हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कैनवा हमारा ओपन ही हो जाता है। ठीक है, कभी कभी नेट स्लो चलता है ना तो टाइम लगता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये ओपन हो गया है। ये कैनवा हमारा ओपन हो गया है, यहीं से हम सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैनवा का एक आइकॉन बना है, कैनवा लिखा हुआ है। यहाँ पर यदि आप क्लिक करते हैं तो होम में पहुँच जाते हैं। जैसे अभी मैंने सेटिंग में क्लिक कर दिया था तो सेटिंग ओपन हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐसा यूज़र इंटरफेस होता है हमारा कैनवा का, और यहाँ पर अपग्रेड टू कैनवा प्रो ऐसा लिखा हुआ है कि आपको कैनवा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ पर यदि ऐसा क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ पैसे चार्ज करने को कहता है, लेकिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम ओनली सीख रहे हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा आपको ज़रूरत है या नहीं लेने की। यदि आप अच्छे से सीखते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, पूरा होमवर्क फुलफिल करते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप टूल में इन्वेस्ट कीजिए पैसे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपका, क्या करोगे इन्वेस्ट करके फालतू में। ठीक है, और आपकी मर्जी, आप करें या ना करें, वो पैसा जो है टूल्स को जाता है, हमारा और टूल्स का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऐसा यूज़र इंटरफेस आता है। यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, डेस्कटॉप का भी ऑप्शन होता है, राइट। आप अपग्रेड कर लेते हैं तो, और सबसे पहले सेटिंग में जाकर के हम इसकी थीम को चेंज कर लेते हैं। ये वाइट थीम मुझे पसंद नहीं है, मुझे डार्क थीम पसंद है, तो मैं यहाँ से डार्क को क्लिक करता हूँ, यहाँ की थीम डार्क हो गई। ठीक है, तो मैं कैनवा के ऊपर फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और हम आ जाएंगे कैनवा में। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, सर्च योर कंटेंट एंड कैनवा, मैं जूम करके बताता हूँ, सर्च योर कंटेंट एंड कैनवा। यहाँ पर देखिए हम कीवर्ड सर्च करते हैं, ये यहाँ पर कुछ भी आप सर्च करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट, थंबनेल, या आप कुछ भी सर्च करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि इंस्टाग्राम पोस्ट, या एक काम करते हैं, कोई काम की चीज़ सर्च करते हैं, रिज्यूम। जैसे मैंने रिज्यूम यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर देखिए फ्री रेडीमेड कितने सारे रिज्यूम हमारे साथ सामने आ चुके हैं, और चाहे तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे चाहे डिज़ाइन हम खुद से भी बना सकते हैं। मैं बताऊंगा इनसे भी अच्छी डिज़ाइन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने सुंदर सुंदर आप देख सकते हो। ऐसा मतलब बनाने में बहुत टाइम लगता, कोरल ड्रा या फोटोशॉप यूज़ करते हैं आप तो बहुत ज़्यादा समय लगता है यार। मैं तो यूज़ करता हूँ, कितना भी एक्सपर्ट हो कैनवा से फास्ट नहीं हो सकता, और कैनवा जैसी ग्राफिक्स भी उसमें नहीं होती। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है एलिमेंट का, तो वो ऑप्शन तो नहीं होता। हम इनको डायरेक्ट क्लिक करके उनकी फ़ोटो की जगह अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं और पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ होम पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो हेडर एरिया है इसका, यहाँ पर
मेन मेन्यू का बटन दिखता है आपको मोबाइल में, 3 लाइंस दिखाई देती हैं और डेस्कटॉप में भी ये दिखाई देती हैं 3 लाइंस वगैरह ज़रूर यहाँ पर शो होती हैं। एक मिनट, मैं जो कैनवा का सब्सक्रिप्शन भी है मेरे पास, तो मैं कैनवा का सब्सक्रिप्शन ओपन करके आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पर 3 लाइन शो होने लगी हमारे सामने, राइट। यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर डेस्कटॉप सेटिंग और नोटिफिकेशन, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो जो डेस्कटॉप है हमारा, डेस्कटॉप में क्या होता है, डेस्कटॉप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कैनवा का एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही मैं कैनवा के ऊपर टच करता हूँ तो होम में आ जाता हूँ। यहाँ पर फ्री रेडीमेड्स टेम्पलेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और जो भी हम बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट में क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, तो वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में रहती हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी डिज़ाइन या कोई भी बैनर को ओपन करते हैं तो प्रोजेक्ट में आ जाता है। इसके बाद फिर से मैं यहाँ से कैनवा को क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर यू, डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंट, प्रोडक्ट, वेबसाइट, ऐसा आपको देता है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेन मेन्यू में ही यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन होता है, यहाँ से कस्टमाइज करके हम कोई भी साइज़ यहाँ पर बैनर जैसा बनाना है हमें तो बैनर बना सकते हैं, फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। और सबसे पहला आपको जो होमवर्क देने वाला हूँ मैं उसको समझिए। यहाँ पर आपको 20 कीवर्ड सर्च करना है या 25 कीवर्ड सर्च करना है आपके बिजनेस से रिलेटेड, या आप कुछ भी काम करते हैं उसके रिलेटेड। आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करके देखना है। जैसे आप योगा ट्रेनर है तो आप योगा के बारे में सर्च कीजिए, योगा इंस्टाग्राम पोस्ट, योगा इंस्टाग्राम रील्स, योगा फेसबुक पेज ग्रो करने के लिए, योगा फेसबुक टेम्पलेट, फोटोज़, यूट्यूब थंबनेल, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सर्च करके देखिए। अलग अलग बिजनेस टाइप, बहुत सारे बिजनेस है, आपको ओनली 20 यहाँ पर सर्च करना है कीवर्ड और उसको एक्सप्लोर करके देखना है, ठीक है। यदि मैं 20 या 2 4 5 भी कीवर्ड अभी आपको एक्सप्लोर करूँगा तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्लास 1 में इतना है और जब हमारी सेकेंड क्लास लगेगी या सेकेंड क्लास की वीडियो दूंगा मैं आपको तो और समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए हेडर एरिया में यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन फर्स्ट में आता है जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। बिजनेस वाले ऑप्शन में आए हैं तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिए यूज़ होती हैं। यहाँ पर प्लान एंड प्रिंसिंग और यहाँ पर लर्न, यदि कैनवा के बारे में आप और पढ़ना चाहते हैं डिटेल्स में तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए डिज़ाइन में देखा जाए तो यहाँ पर विजुअल डॉक्यूमेंट में विजुअल डॉक्यूमेंट, डॉक्स, प्रेजेंटेशंस, वाइट बोर्ड्स, पीडीएफ एडिटर, ग्राफिक एंड चार्ट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। फोटो एंड वीडियोस में आप जा कर के यहाँ पर देखिए डिजिटल वाले ऑप्शन में कितने सारे ऑप्शन हैं। फोटोस एंड वीडियोस में वीडियो एडिटर है, यूट्यूब वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर, फोटो कॉलेज फोटो जैसे आपको बनाना है, या बैकग्राउंड रिमूवर, बीजी रिमूव जिसको बोलते हैं हम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, बिजनेस कार्ड या कार्ड इनविटेशन, जो भी आपको प्रिंट करना है। यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जैसे कंटेंट क्रिएशन, वर्चुअल विजुअल कम्युनिकेशंस, ब्रांड मैनेजमेंट, टीम कोलैबोरेशंस, असेट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। रिसोर्स, बिजनेस रिसोर्स, केस स्टडीज, फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, राइट। हम इसमें जैसे आप टीचर हैं तो प्रेजेंटेशन सर्च करिए कि टीचर जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे मैथ्स क्लास, साइंस क्लास, या कुछ भी आप प्रेजेंटेशन के जरिए आप दिखाना चाहते हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास यहाँ पर हमारी एंड होती है और इसके बाद मिलते हैं हम सेकेंड क्लास में, ठीक है। और सेकेंड क्लास में आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको होमवर्क है आपका फर्स्ट क्लास का, सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। इसके बाद स्मॉल बिजनेस या स्टूडेंट कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 1 घंटे कैनवा को एक्सप्लोर करना है, 1 घंटे कैनवा को चलाना है। और इसके बाद होम, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें आपको देखना। प्रोजेक्ट में क्लिक करके देखेंगे आप। सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को समझना चालू करेंगे। जब तक आप चलाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपसे नहीं आएगा। इसके बाद
कस्टमाइज साइज में आप 3x3 का या 4x4 का एक कोई बैनर लेकर के देखिए, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, जब इसको आप एक्सप्लोर करने का मतलब है जैसे जैसे मैंने चलाया, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमें टेम्पलेट को देखना है, समझना है किस तरीके से इसको सर्च किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, फोल्डर्स वगैरह सब बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर डिज़ाइन, ब्रांड टेम्पलेट, सारी चीज़ें। यहाँ पर ऐप्स के बारे में बताऊंगा मैं, ऐप्स में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ भी बहुत से ऑप्शन आते हैं। देखिए, AI पावर्ड और मार्केटिंग, HR, सेल्स वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर होम में आ जाते हैं हम। मैजिक स्टूडियो क्या होता है आपका, यहाँ मोर वाले ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर और देखिए बहुत सारे इसमें टेम्पलेट्स, प्री टेम्पलेट्स आ जाते हैं हमारे। ठीक है, मैं क्लास फर्स्ट डे 1 की क्लास तो वैसे 1-1.5 घंटे की लगी हुई थी, जिसमें मैंने सब कुछ एक एक करके एक्सप्लोर किया था। तो मैंने वो आपको ऐसे ही बोल दिया कि आप खुद से अपना सर्च कीजिए। ज़रूरी नहीं आप कोई बिजनेस करते हो तभी सर्च करें, आप अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग बिजनेसेस के बारे में यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्लास 2 डे 2 है उसको भी देखिए। अभी क्लास 1 देखा आपने, इसमें इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट था कैनवा का। ठीक है, अभी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अभी तक जो सुन रहा है या देख रहा है या आप जुड़े हैं, तो आप जितने लोग अभी जुड़े हैं या अभी लास्ट का जो सेशन देख रहे हैं लास्ट तक, वो ज़रूर ग्राफिक डिज़ाइन में एक्सपर्ट होंगे। बाकी जितने लोग जो गए हैं छोड़ करके, उनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गला भी थोड़ा सा ख़राब है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।